आज की इस ब्रीफिंग को जो लाइव देख रहे हैं तमाम तहरीकी साथी, ज़िम्मेदारान, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, तहरीकी साथी, आप सबको मैं अपनी जानिब से राब्ता कमेटी के दीगर अरकान की जानिब से और क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। आज हम सब के यहाँ जमा होने का मकसद अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। ये राब्ता कमेटी के ज़्यादातर अरकान जो लंदन में मौजूद हैं वो आज इस मीडिया के ज़रिए होने वाली स्ट्रीमिंग में शरीक हैं और हम बहुत सारे जो आज मामलात हुए हैं और गुज़िश्ता 2-1 रोज़ में मामलात हुए उस पर हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के जो इदारे हैं इनका काम दरअसल मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है। वो उनका मशगला चूँकि सियासत है और मुल्क दुश्मनों के बजाय पाकिस्तान के अवाम को कुचलना उनका शौक़ है। और चूँकि महाजर अवाम इस मुल्क के मज़लूम तरीन अवाम हैं और MKM चूँकि उन लोगों की तहरीक है जिनको आज तक फर्जंदे ज़मीन नहीं माना गया, तो ये तासुब, ये असबियत, इसकी वजह से पाकिस्तान का जो मीडिया है वो हमारी खबरें नहीं देता। हाँ, हमारे खिलाफ मुग़ल्लिज़ात बकने का मामला हो, गालियाँ देना हो, बुरा भला कहना हो, इल्ज़ामात लगानी हो, अमेरिका का एजेंट, हमें मोसाद का एजेंट, अमरीका का एजेंट, अफगानिस्तान का एजेंट, चांद का, मरीख का और भी किसी सैयारे का एजेंट करार देना हो, तो उसके लिए ये हमारा मीडिया जो है वो ज़रूर इस्तेमाल होता है। हालांकि अखलाकियात, जो सहाफ़ती अखलाकियात, उसका बुनियादी एक ये नुक्ता होता है, एक बुनियादी बल्कि एक पिलर है कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको भी अपना दिफा करने का हक तो ज़रूर दिया जाता है, और अगर आप ये हक नहीं दे सकते तो आप इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। लेकिन बदकिस्मती से जो जिस अंदाज से मुल्क चलाया जाता रहा है, जिस तरह अखलाकियात हमारे किसी शोबे में नहीं, जिस तरह हमारी जमहूरियत नहीं है, जिस तरह हमारी अखलाकियात नापैद हैं, जिस तरह सियासी हालात नापैद हैं, इसी तरह सारे अंदाज में जो है वो सिर्फ बराए नाम है। ये वजह है कि आज हमें मीडिया स्ट्रीमिंग का जो है सहारा लेना पड़ा। लेकिन हक़ है, सच है। इस जो हमारा हक़ रिफाई तो हमें कभी भी नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने हमेशा अल्ताफ़ भाई का साथ दिया, MKM का साथ दिया, हक़ परस्तों का साथ दिया। और आज के दौर के बावजूद सबको पता है कि अवाम आज भी क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं। आज आपने सारा TV पर देखा होगा कि भत्ताखोरी, करप्शन, लैंड माफिया से ताल्लुकात, कत्ल व गारतगरी, ज़ाती मफादात का हुसूल, रिश्तेदारों को बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगाना, अपने भाइयों के ज़रिए लूट मार करवाना, इन तमाम चीज़ों में जो लोग शामिल थे, जिन्होंने MKM के नाम पर अपनी सियासत चमकाई, कौम के हालात बदलने के बजाय अपने और अपने ख़ानदान के हालात बदल लिए और इतना करप्शन किया कि उनको तहरीक से निकालना पड़ा। वो तमाम लोग, इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको जनरल आसिफ नवाज से लेकर आज तक एजेंसियाँ इस्तेमाल करती रहीं, और वो तमाम लोग जो ये कहकर अलग हुए थे कि हम नजरिए का दिफा करेंगे ग्राउंड पे खड़े होके, लेकिन जो पहले दिन से लेटे हुए हैं, आज उन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने का सिलसिला शुरू किया गया। आप सब ने देखा, और जिन लोगों के वो तनख्वाहदार हैं, जिन लोगों के इशारों पर काम कर रहे हैं, जिन लोगों के दिए स्क्रिप्ट पर वो एक एक लफ्ज़ कहते और सुनते हैं, उन्हीं के दिए हुए स्क्रिप्ट और हिदायत पर उन्होंने आज ये सब सिलसिला किया कि एक 22 तारीख को, यानी जो हमने कॉल दी है यौम निजात की, उस दिन उन्होंने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। और वो तमाम लोग जो कौमी मफादात पर कभी यकजा नहीं होते, वो एजेंसियों के इशारे पर सब यकजा होकर कॉन्फ्रेंस करने पर तैयार हो गए।
इस हवाले से हमें तो कोई अभाव नहीं है, ये कोई सियासी ग्रुप नहीं है, ये बेसिकली हमारी जो अफवाज और उसकी एजेंसियों ने जो सियासी बिसात हमेशा बिछाए रखी है उस पर बिखरे हुए मोहरे हैं। ये वो लोग हैं जिनमें सिर्फ एक कब्र मुश्तरक है, वो ये कि ये तमाम के तमाम बेज़मीर हैं, कौम फरोश हैं, और इन सब की गोलियां पंजाबी फौज और उसकी एजेंसियों के हाथों में है। ये महाजरों के दुश्मन हैं। आज मुझसे किसी ने, साथी ने सवाल किया कि इसका नतीजा क्या होगा। मैंने कहा इसका नतीजा वही होगा कि अगर आप 3 ग्रुप जैसे कहा गया तो 3 जीरो जमा कर लें, 300 जीरो जमा कर लें, 3000, 3 लाख, 3 करोड़ जीरो जमा कर लें, हासिल सिर्फ जीरो ही रहता है। तो जो जीरो है वो जीरो ही रहेंगे, आप इतने सारे अंडे गंदे जमा कर लें। लेकिन इनकी एक और पहचान ये है जो महाजरों को खास तौर पे समझना होगा। जैसे बलोचों में, बलूचिस्तान में एक हुकूमत इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कायम की हुई है। बज़ाहिर वो बलोच हैं, लेकिन सबको पता है कि वो बलोच कौम की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उन सब की डोरियां जो है वो कहां से हिलती हैं, कौन सी एजेंसियां हिलाती हैं, कौन से इदारे हिलाते हैं, सबको पता है। इसी तरह ये लोग भी सब के सब, इनको बनाने का एक मकसद है जो समझने की जरूरत है। हालांकि आवाम में बहुत बहुत शऊर है, लेकिन फिर भी एक जरूरत इस बात की है कि आप सबको बताया जाए कि जब 1971 में बंगालियों को उनका हक नहीं दिया गया, बंगाली मेजॉरिटी में थे पाकिस्तान में, लेकिन हमारी फौज ने, जो कि माइनॉरिटी पंजाब की नुमाइंदगी कर रही थी, जिसमें बराए नाम दीगर कौमियतों के लोग थे, उस फौज ने मेजॉरिटी बंगाली जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको गद्दार करार दिया। ना सिर्फ गद्दार करार दिया बल्कि उनकी महबूब तंजीम है जमात इस्लामी, उसकी मदद से वहां पे अल बदर और अल शम्स नामी 2 तंजीमें भी कायम की। इन तंजीमों का बुनियादी मकसद ये था कि फौज जहां कत्ल और गारत गरी बराह रास्त खुद ना कर सके, वहां पे इन तंजीमों को, अल शम्स और अल बदर को, जो कि बजाय सिविलियन थी लेकिन वो दरअसल चलाई फौज की जानिब से जा रही थी, उन तंजीमों को आगे करके बंगालियों का, जो कि अपने हक का मुतालबा कर रहे थे, उनको डराया जाए, धमकाया जाए और बिलाखिर जो ना माने उन्हें कत्ल कर दिया जाए। और हजारों बंगालियों को अल बदर और अल शम्स के दहशतगर्दों ने बाकायदा शहीद किया। आज भी यही सूरत हाल है, चाहे वो हकीकी के नाम से जो दहशतगर्द टोला हो, चाहे वो पीएसपी के नाम से बनाया गया दहशतगर्दों का, क्रिमिनल्स का, लैंड ग्रैबर्स का टोला हो, या पीआईबी में बैठे हुए जमीर फरोशों का टोला हो। इन सब का बुनियादी बेसिकली मकसद यह है कि अल बदर और अल शम्स की तरह इन सबको ऑर्गेनाइज करके महाजरों को उनकी अपनी जमीन जहां पर वो अक्सरियत में है वहां पर अपने हक की आवाज उठाने से रोका जाए, और अगर महाजिर अपनी आवाज उठाते रहें तो इन तंजीमों को इस्तेमाल करके उनको डराया जाए, धमकाया जाए, अगवा कराया जाए, उन पर टॉर्चर कराया जाए, उनकी खवातीन को रुसवा किया जाए, उनके घरों पर कब्जे कराया जाए, जो भी हकीकी के जरिए करवाए गए जनरल आसिफ नवाज ने 1992 में करवाई थी। ये वही स्क्रिप्ट है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी अफवाज, इनका असल बुनियादी काम पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना है। वो अफवाज जिनके लिए हमेशा महाजरों ने उनसे आगे बढ़ के कुर्बानियां दी, जिन्होंने खुद कभी उनको जरूरत नहीं पड़ी सिंध के शहरी इलाकों में, बल्कि महाजर अवाम हमेशा उनका हर अव्वल दस्ता रहे, और जिनका महाजरों ने सन 71 में बढ़कर इस तरह साथ दिया कि जहां फौज को लड़ने की जरूरत होती थी वहां मशरकी पाकिस्तान में मौजूद बंगाली आगे बढ़ के कुर्बानियां दिया करते थे। ये वही फौज जिसके लिए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने कराची और सिंध के दीगर शहरी इलाकों में बाकायदा रैलियां निकाली, उसको खड़े होकर सलूट किया। लेकिन यही फौज आज तमाम
क्रिमिनल एलिमेंट्स को जमा करके उनको एक सिंगल पॉइंट पर मुत्तहद कर रही है कि किसी भी तरह महाजिर शनाख्त और महाजिर हुकूक के लिए उठने वाली हर आवाज को ताकत के जरिए कुचल दिया जाए और फिर पूरी दुनिया में यह तासुर दिया जाए कि ये पंजाबी फौज नहीं कर रही, ये स्क्रिप्ट रावलपिंडी या पारा से नहीं आ रहा, बल्कि ये तो मुस्तफा कमाल जैसे महाजिर, आफाक अहमद जैसे महाजिर, फारूक अत्तार जैसे महाजिर और जो इनके साथ जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं। इस तरह पश्तूनों का कत्लेआम कराने के लिए उनमें बहुत सारी तंजीमें क्रिएट की गई। इस तरह सिंधियों का कत्लेआम कराने के लिए जब अंजुमन सिंध में ऑपरेशन किया गया तो सिंधियों में जीएसएम में बहुत सारे ग्रुप बनाकर उनको आपस में लड़वा कर मरवा दिया गया। ये स्क्रिप्ट वही है। लोग आते हैं जो कमांडर्स होते हैं, जनरल होते हैं, तब्दील हो जाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट वो रहता है कि जितनी भी मजलूम कौमियतें हैं उनको किसी तरह आपस में लड़ाकर तकसीम किया जाए, उनकी ताकत को कभी एक ना होने दिया जाए और उनको उनके हक मांगने से किसी भी कीमत पर रोक दिया जाए। माँ बहनों, बुजुर्गों, भाई की साथी, आज जब ये कहा गया कि हम महाजनों को मुत्तहद करना चाहते हैं, आप ये देखिए कि जब ये सारी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और गुफ्तगू हुई तो फोकस किस बात पर रहा? कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पर, यानी वो कायद जिसने इन सबको शनाख्त दी, जिसने महाजन नजरिया दिया, जिसने एक सियासी ग्रुप बना के महाजनों को मुत्तहद किया और एक ताकत में, सियासी ताकत में तब्दील किया। सारी तोबों का रुख कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की जानिब। स्क्रिप्ट में एक लफ्ज नहीं कि 1947 में महाजनों पर सरहदें किसने बंद की, लियाकत अली खान को शहीद किसने किया, कायदे आजम को किसने एम्बुलेंस नहीं पहुंचने दी, किसने कराची से महाजनों के अक्सरियती शहर से दारुल खिलाफा को पंजाब मुंतकिल कर दिया, किस आर्मी जनरल ने पावर में आके महाजनों को ब्यूरोक्रेसी से चुन चुन कर निकाल कर फौज से भी महाजनों को फारिग कर दिया, किसने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को किसने रॉक एजेंट करार दिया या भारतीय एजेंट करार दिया, किसने एक कुत्ते के गले में लालटेन जो कि उनका इंतखाबी निशान था बांध कर पंजाब की गलियों में उसको पत्थर मारे और उसका मजाक उड़वाया। किसी ने इस बात पर तस्करा नहीं किया कि कोटा सिस्टम लगाने वाला कौन था। किसी ने यह बात नहीं कही कि अंजुमन सिंध में जहां एक जमाने में लाखों महाजर रहते थे, उनके पास करोड़ों एकड़ जमीन जो उनका हक था, किसने छीन कर उनको बेदखल कर दिया, उनको सर छुपाने की जगह भी ना दी। किसी ने इस बात का तस्करा नहीं किया। किसी ने 14 दिसंबर को महाजरों के होने वाले कत्लेआम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, 30 सितंबर को गिरने वाली महाजर लाशों का तस्करा नहीं किया। हमारी फौज और उसकी एजेंसीज के हाथों, पुलिस के हाथों, रेंजर्स के हाथों कत्ल होने वाले, मांगराए गलत कत्ल होने वाले 22,000 महाजरों का मुकदमा किसी ने नहीं उठाया। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आया तो फिर कब आएगा कि जो कातिल हैं उनका कहीं तस्करा नहीं, जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको मतऊन किया जा रहा है। अगर कौम से मोहब्बत होती तो अगर चले 2 गाड़ियां हमें देते तो 2000 गांधी का अखबार तो होते थे, 2000 में देते, 2 रुपये भी दे देते। लेकिन जाहिर सी बात है जब ठाकुर ने ही स्क्रिप्ट लिखा होगा तो वो अपने आप को गालियां थोड़ी देगा। समझने की बात यह है कि ये सारा इत्तेहाद, ये वो लोग जो अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं ला सकते, ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से कोई बयान जारी नहीं कर सकते, ये वो लोग हैं जिनको मोबाइल पे फोन आ जाता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, जिनको मिसालें दी जाती हैं कि इतने और लापता होगा तुम भी लापता हो जाओगे।
तो जाहिर सी बात है जब ये लोग सियासत करेंगे मुहाजिर नाम पर, तो ये वही कहेंगे जो ठाकुर कहेगा, जो इसके उनके हाथों में दिया जाएगा। कठपुतलियां खुद कुछ नहीं कर सकती। ये कठपुतलियां हैं जिनकी गोलियां जनरल आसिफ नवाज कभी हिलाता है, कभी बिलाल अकबर हिलाता है, कभी रिजवान अख्तर हिलाता है। तो माशाअल्लाह अवाम और कारकुनान जो बाज़मीन है, जो कौम से मुखलिस हैं, उनको ये सब पता है कि ये ड्रामा क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है। और फिर कहा गया, यानी वो बेगैरत शख्स एक जो कह रहा है जिसने करोड़ों अरबों रुपए बना के अपने खानदान की तकदीर बदल ली, वो कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन पर तनकीद करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती। मुझसे भी सवाल किया मीडिया ने, तो मैंने कहा अगर किसी ने परचम की बेहुरमती की है और आपको उसे गिरफ्तारी करना है, तो फिर वहां से शुरू कीजिए कि बानिए पाकिस्तान के परचम से बड़े थे, इन्होंने वो वतन बनाया जिसके परचम था ये। उनको तो एम्बुलेंस भी लेने नहीं आई और वो इस दुनिया से चले गए। जिन्होंने उनकी बहन को, जो खुद पाकिस्तान के बानियों में से थी, जिन्होंने उनको गद्दार करार दे दिया, जिन्होंने उनको इलेक्शन में जबरदस्ती हरा दिया, उस वक्त ये परचम के पासबान कहां थे? जब भारतीय अफवाज के सामने 93,000 तनख्वाह बर्दार फौजी ने हथियार डाल दिए, उस वक्त परचम की हुर्मत का ख्याल किसी को नहीं आया। जब पाकिस्तान के परचम को वहां बांग्लादेश में जमीन पर रुंधा गया, उसकी बेहुरमती की गई, उस वक्त पाकिस्तान के परचम की हुर्मत का ख्याल किसी को क्यों नहीं आया? पाकिस्तान की सरहदों के महाफिज सिर्फ उन्हीं लोगों पर चढ़ते हैं जो निहत्ते होते हैं, मजलूम होते हैं, बेगुनाह होते हैं। जहां ताकत होती है वहां हेलीकॉप्टर आते हैं, एबटाबाद में उतरते हैं, उसामा बिन लादेन को कत्ल करके लाश लेके चले जाते हैं, वहां एक आवाज भी एहतजाज की नहीं होती। लेकिन जब यह आईना दिखाया जाए तो मुल्क दुश्मनी कहा जाता है। जब ये पूछा जाए सवाल कि सियासतदान खराब है, एमक्यूएम खराब है, अल्ताफ भाई खराब है, हम सब गद्दार है, आप ये बता दीजिए हुजूर पूरे अदब के साथ, पाकिस्तान की 70 साल तारीख, इतनी सारी जंगें, 65 की जंग हो, 48 का मार्का हो, 71 का हो, कारगिल हो, सैचिन हो, कौन सी जंग आपने जीती है? क्या कारनामा आपने दिया जो आप हमारे बारे में ऊपर बदलने के सर्टिफिकेट जब चाहे जारी कर देते हैं? अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेजर जनरल पॉल जोसेफ गोल्डर्स, जो पाकिस्तान में मेजर जनरल आसिफ गफूर के नाम से जाने जाते हैं। जिस तरह नाजी जर्मनी में उन्होंने गोल्डर्स को रखा हुआ था, जो ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक करना जिसका काम था, या जिस तरह सद्दाम हुसैन के जमाने में एक वजीर इत्तलात रखा हुआ था जो मुस्तकिल उल्टी सीधी इत्तलात लोगों को दिया करता था। वो आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा, ये हो गया, वो हो गया, हमने, हमारी अफवाज ने, जिस तरह 71 में कहा गया था हमारी अफवाज जो आगे बढ़ रही है। अभी सोशल मीडिया पर वो वीडियो मौजूद है, हम आपसे शेयर करेंगे कि जिस दिन पाकिस्तान का फॉल हुआ ढाका को, उस दिन भी कहा जा रहा था कि हमारी बहादुर अफवाज ने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने मार दिए, इतने कत्ल कर दिए, और उसके चंद दिन के बाद इतला आ रही है कि ढाका जो है वो फॉल हो गया। इसी तरह ये भी खबर सुनाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जहां मुल्क को गायरिस्तान बना दिया जाए, जहां लोगों को उठा के उनकी लाशें भी ना मिले, तो वहां सवाल कौन करेगा? जहां फौज के लोग घरों पर जाए, लोगों को गला की हिजों पे उठाए, टॉर्चर करे, मार दे, लाश फेंक दे, गायब कर दे, वहां किससे इंसाफ मांगेंगे? वहां सवाल चाहे वो कितना भी सच्चा आप कैसे करेंगे, सवाल करने पर तो ये बात है कि आपने इतनी बड़ी लंबी तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया में सिविलियंस ये काम करते हैं, आप सर ये कैसे काम कर रहे हैं? पहले तो ये सवाल का जवाब दीजिए। वजीर इत्तलात आप हैं, ये तो सिविलियन होना चाहिए। दूसरा ये कि आपने कहा कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आप 12 रोज आईएसआई का हेडक्वार्टर, उसके साथ आज भी वो लाल मस्जिद कायम है जहां से फायरिंग करके पाकिस्तानी फौज के कमांडोज को शहीद किया गया था, एसएसजी कमांडोज को। मुल्ला अब्दुल अजीज आज भी आजाद है,
हाफिज सईद से बाकायदा एक सियासी जमात बनवा दी गई है, उसके दर से हो रहा है। सबको पता है कि कोयटा शूरा तालिबान की कोयटा से ऑपरेट कर रही है। सबको पता है इमाम ज़वाहिरी आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। सबको यह पता है उसामा बिन लादेन एबटाबाद में गैरिसन सिटी में रहता रहा। किसी ने, पाकिस्तानी किसी एजेंसी ने गिरफ्तार नहीं किया, अमेरिकन ने आके उसको गिरफ्तार किया और उसको हलाक किया। मुल्ला उमर पाकिस्तानी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने नहीं पकड़ा, कराची के बड़े नाम के हॉस्पिटल में वो तबई मौत मरा, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया उसको। पूरी दुनिया चीख कर कह रही है। कल का अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कल भी लिख रहा है कि हक्कानी नेटवर्क हो या कोई भी नेटवर्क हो, सब पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। आपने कहा कि हमने इस ऑपरेशन में ये किया, हमने वो किया, ये ड्रामेबाजी है। जनरल कियानी से पहले जनरल मुशर्रफ और जनरल मुशर्रफ के बाद कियानी, उसके बाद राहिल शरीफ और उसके बाद ये एक के बाद एक, यानी ये पूरी लिस्ट है। ये ऑपरेशन, वो ऑपरेशन, सैकड़ों का ऑपरेशन कर चुके हैं, हजारों इस तरह के आदाद शुमार आप पेश कर चुके हैं, लेकिन दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही। एमक्यूएम के बारे में कभी खबर चल रही थी लंदन के पकड़े गए, कभी हमने पाकिस्तान की आईएसपीआर या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी कि ये जनाब एक कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ, इस हमले के पीछे फला फला लोग थे, इनको फला आदमी फंडिंग कर रहा था, फला मास्टरमाइंड था, और ये लोग हैं, इनका हम ट्रायल करने जा रहे हैं और ये ओपन ट्रायल होगा। कभी हमने ये खबर नहीं देखी। कभी हमने ये देखा कि ये दहशतगर्द जो नेटवर्क काम कर रहे हैं, इनकी डोरें कहां से हिलती हैं। जाहिर सी बात है, अपने पेट पे से कौन पर्दा उठाएगा। सबको पता है कि डोरें कहां से हिलती हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का अड्डा किसने बनाया। अगर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने 22 अगस्त को जो कुछ कहा था, वो इन्हीं बुनियादों पर तो कहा था। अगर इस सच को आप पाकिस्तान में ताकत के जरिए कुचल सकते हैं, जाहिर सी बात है आपके पास ताकत है, आपको कोई एहतिसाब करने वाला नहीं है। आप हमें भी, जिस तरह आपने और पूरी दुनिया में लोगों को मारा है, पता नहीं जिंदगी का कब आप हम लोगों को सच कहने की बर्दाश्त में यहां भी निशाना बना दें। लेकिन झूठ कब तक कायम रहेगा। ग्लोबल भी सब कुछ करने के बावजूद नाजी जर्मनी का अंजाम आप सबके सामने है, तारीख का हिस्सा है। जो आज मेरे जनरल आसिफ गफूर बैठ के अदाद शुमार पैदा जो पेश कर रहे हैं, उनकी भी हकीकत हमको आज ही मालूम है, लेकिन तारीख उनको और मजीद एक्सपोज करेगी। जैसे मैंने आपसे कहा, एक जमीन फरोश ने आज भी, जिसने अपने आप को महाजिर कहने से असेंबली में इनकार कर दिया था, आज भी तकरीर की, लेकिन इस बात का तस्करा नहीं किया कि उनके चाचा को किसने क्यों कत्ल करके बेरहमाना तशद्दुद करके उनकी आंखें निकाली और उनकी लाश फेंक दी। क्या उनको कत्ल करने वाले किसी बैरून मुल्क से आए थे? अगर आप अपने चचा के कातिल का तस्करा नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, तो कम से कम घर बैठ जाएं, महाजरों के लीडर बनने का ड्रामा तो ना करें। अगर आप में जुर्रत नहीं है तो आप बैठे रहे, मेरे घर में बैठे रहते। आज भी हमारे सैकड़ों साथी लापता हैं, फैमिली मेंबर सबको गिरफ्तार किया जा रहा है, महाजिर बहनें तक गिरफ्तार हो रही हैं। आज ये तमाम जमीन फरोश लोग जो आज इस बात का दावा कर रहे थे कि हम महाजिर इत्तेहाद के लिए प्लेटफॉर्म पे जमा हो रहे हैं, ये बेजमीर उस वक्त खामोश थे जब मीरपुर खास में 2 बापर्दा मुहाजिर बहनों को सिंधी पुलिस और पंजाबी पुलिस उनके घरों से गिरफ्तार करके ले गई और उनको क्या रोज थाने में रखा गया। उस वक्त इनकी गैरत कहां थी? ये सब असेंबली में बैठे रहे, उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। वो एमक्यूएम की कारकुन हो, अल्ताफ भाई की कारकुन हो, एक डिफरेंट इशू है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो महाजिर बहनें थी, महाजिर माएं थी। उनकी जिस
पाकिस्तानी परचम की बेहरमती का तो इन बगावतों को बहुत दर्द उठाए, क्योंकि इनसे कहा जा रहा है जो आपकी बहनें जो बेइज्जत की गई, रुस्वा की गई, उनका कोई तस्करा नहीं हुआ। हजारों महाजन नौजवान लापता, किसी का कोई तस्करा नहीं। सितारा खानों में जाओ तो 90% पंजाबी मिलेंगे, बाकी सिंधी बोलने वाले मिलेंगे, कोई सवाल करने वाला नहीं, इस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। सिंध सेक्रेटेरिएट में चले जाओ सारे सिंधी मिलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट में चले जाओ सारे पंजाबी मिलेंगे, इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। महाजरों को ना ईसाई में लेते हैं, ना एमआई में लेते हैं, ना पुलिस में लेते हैं, ना रेंजर्स में लेते हैं, ना फौज में लेते हैं। ऊपर कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जब आपको यह खतरा हुआ हिंदुस्तान में कि आपको हक नहीं मिलेगा, तो आपने मुसलमानों के लिए, आपने बनी, हमारे बुजुर्गों ने, आपने भी इतना दम नहीं था, आप अंग्रेजों के साथ बहुत कुछ थे, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया। लेकिन हमारे पाकिस्तान के बनाने के पीछे जो ख्वाब थे वो तो आज तक तृष्णा है। हमें तो हक न वहां मिल रहा था ना यहां मिल रहा है। हम तो पाकिस्तान बनाने के बाद तकसीम हो गए, आज वहां पर हिंदू कौम पर हमारे साथ हमें निशाना बना है, यहां पंजाबी फौज निशाना बना रही है। तो साथियों, माओ बहनों बुजुर्गों, आप सबको इस ड्रामे में, क्योंकि हमें पता है कि इंशाअल्लाह ना आप आए हैं ना आएंगे, लेकिन क़यादत का ये फर्ज होता है कि इन सारे हक़ाइक़ को वक्तन फवक्तन आपके सामने लाया जाए। आज हजारों महाजर नौजवानों के कातिल आज भी आजाद हैं। हर रोज मीडिया पर हमारा ट्रायल हो रहा है, लेकिन हमारे कातिलों का कहीं कोई तस्करा नहीं आता। वो सारे लोग जो जिन पर कल तक इल्जाम थे, अगर आज वो अपने जमीर का सौदा करते हैं तो रेंजर्स फौज आईएसआई की जानिब से उनको ड्राई क्लीन करके लीडर बना के पेश कर दिया जाता है। आइन, कानून, इंसानियत, इखलाकियात, हर चीज की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्री किस कानून के तहत लगाई जा रही है। अभी जनरल गोयल्स ने भी फरमाया था कि फौज अब किसी एनआरओ की तरफ नहीं जा रही। पीएसपी अगर एनआरओ नहीं है तो क्या है, पीआईबी एनआरओ नहीं है तो क्या है, हकीकी एनआरओ नहीं है तो क्या है, हाफिज सही एनआरओ नहीं है तो क्या है। इन सब के जराइम से आंखें बंद कर क्या बैठे हुए हैं, ये एनआरओ नहीं है तो क्या है। तो मैं आवाम से, कारकुनान से कहूंगा कि ये बेइज्जती की, बेगैरती की जिंदगी हमने नहीं जीनी। अल्ताफ भाई ने 22 तारीख को जो कुछ कहा था, अल्ताफ भाई ने उसी दिन रात गए एक बयान के जरिए माजरत कर ली थी, फिर सुबह एक और बयान दिया था, दोबारा रिपीट किया। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स, डीजी आईएसआई सबके नाम लेकर कहा कि मेरे कलमात से, मेरे कमेंट से जिस जिसको दुख पहुंचा है मैं उनसे और पाकिस्तानी अवाम से गैर मशरूत तौर पर माफी का खास कर। अल्ताफ भाई के अल्फाज से ना पाकिस्तान मुर्दाबाद की, लेकिन मांगे भी तो अल्फाज ही थे ना, अल्फाज का मदावा अल्फाज ही करते हैं। उन्होंने अगर अल्फाज कहे और पूरे कॉन्टेक्स्ट में कहे, अगर ये जनरल बाजवा जो अभी बैठ के बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अगर उनकी अपने बेटे को उठा के ले जाए और चंद दिन बाद खुदा ना खासा या इनकी बेटी को ले जाए, उसकी मस्त शुदा लाश मिले, मैं देखता हूं तो ये कितने जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं, खुदा ना खासा अगर कराची से पुलिस और रेंजर्स आए और आपके घरों से आपके बेटों को उठा के ले जाए, उनकी आंखें निकाले, उनके हसास मकामात पर करंट लगाए, उनके जिस्म पर तेजाब डाले, उनकी आंखें निकाल ले और मस्क शुदा लाशें सड़कों पर फेंक दे, तो हम देखते हैं कि पंजाब में कितने लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। आप मुल्क पर हुक्मरान नहीं कर रहे हैं, मुल्क को लूट के खा रहे हो, अपने जिंदाबाद का नारा लगाए। आपके लिए तो पाकिस्तान एक कॉर्पोरेशन है, आप अपने मफादात के लिए नारे लगा रहे हैं। मुल्क से मोहब्बत नहीं है आपको, मुल्क से मोहब्बत होगी तो 71 में जाने देते और मुल्क बचा लेते। ये
आपकी आमदनी का जरिया है ये मुल्क। इसलिए आप जिंदाबाद के नारे लगाएं। टैक्स जब होगा, जब हमारी तरह आपको भी कोटा सिस्टम के जरिए जॉब से निकाला जाए, आपको भी अपनी जमीन पर बेजमीन किया जाए, जब आपकी मशहूर लाशें वहां फेंकी जाए, जब आपको 70 साल के बाद भी फर्जंदे जमीन तस्लीम ना किया जाए, ना जब आपको ना प्राइम मिनिस्टर बनने दिया जाए, ना चीफ मिनिस्टर बनने दिया जाए, ना आपको किसी चीज में आपका कोटा दिया जाए जो आपको जायज हिस्सा है, फिर हम पूछेंगे कि अब आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं या नहीं। रियासत एक इमानी मुआहदा होता है उन लोगों के दरमियान जो हुकूमत करते हैं और जिन पर हुकूमत की जाती है। दोनों फरीक़ैन के ऊपर जिम्मेदारी होती है। हमने अपना फर्ज हमेशा पूरा किया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया, टैक्स भी अदा किए, मुल्क का दिफा भी हमेशा किया, इस मुल्क को वो मुल्क बनाया जो आज आप इस पर हुकूमत कर रहे हैं। कराची को दुनिया का दूसरा बड़ा शहर बनाया हमने अपना फर्ज पूरा किया, रियासत ने अपना फर्ज हमारे साथ पूरा नहीं किया, तो हम पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। रियासत हमें हमारा हक देगी तो हम इसकी वफादार होंगे, नहीं देगी तो हमसे किसी वफादारी की तवक्कुल ना की जाए। एक तरफा वफादारी हमसे, एक तरफा मोहब्बत हमसे अब नहीं होगी। इसीलिए हम कल 22 तारीख को यौम निजात मनाएंगे, तमाम महाजिर अवाम यौम निजात मनाएंगे। उस वक्त तक मनाएंगे जब तक महाजिरों को उन इस जमीन पर जिस पर रहते हैं फर्जंद जमीन तस्लीम नहीं किया जाता, उस जमीन पर उनका हक तस्लीम नहीं किया जाता। हम रहें ना रहें, हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगी, लेकिन पंजाब की इस गुलामी की जिंदगी इंशाअल्लाह हम किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे। अब बाकी साथी भी मौजूद हैं, उन सब के लिए यही जज्बात हैं, तो मैं जो साथी भी कोई इजाफा करना चाहें प्लीज कीजिए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, अल्ताफ भाई के वफादारों, मोहतरम माओ बहनों, बुजुर्गों और नौजवान तहरीकी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ब्रीफिंग का मकसद और उसके असबाब नदीम हुसैन भाई ने आपके सामने बयान किए। चंद एक नुकात हैं वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि आज मुहाजिर कौम के मीर जाफरों और मीर सादिकों ने, इन मदारियों ने कई तमाशे किए। तहरीकी साथियों, ऐसे तमाशे आइंदा भी होंगे, उन्हें एंजॉय कीजिएगा और ये जान लीजिए कि ये सब जो आज अल्ताफ भाई की दुश्मनी में, सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ भाई की दुश्मनी में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, मुहाजिर कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि कल तक ये सब के सब कम नस्ल एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और इनकी दुश्मनी की वजूहात भी जाती और खानदानी मफादात थे। ये सब आज अल्ताफ भाई की दुश्मनी में यकजा हो रहे हैं और अल्ताफ भाई के खिलाफ भी कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। इन भौंकने वाले कुत्तों से परेशान होने की कतई जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इन कुत्तों का काम भौंकना है, ये भौंकते रहेंगे और जिस दिन आप पलट कर अपने हाथ में पत्थर उठाएंगे, ये भौंकने वाले कुत्ते दिल दबाकर भागते हुए नजर आएंगे। लिहाजा कतई इन कुत्तों के भौंकने से परेशान नहीं रहिएगा, इनका काम भौंकना है, इनको भौंकने दीजिए, क्योंकि इन सब का इज्तिमाई तौर पर भौंकना इस बात का खुला सबूत है कि हम अल्ताफ भाई की क़यादत में अपनी मंजिल के करीब से करीब तक होते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये सफर जारी रहेगा, ये जद्दोजहद जारी रहेगी
ऐसे एक नहीं हजारों कुत्ते एक साथ भी मिल जाएं, इज्तिमाई तौर पर भौंकते रहें, हमें हमारी मंजिल से दूर नहीं कर सकते। हमारी मंजिल, हमारा मकसद, हमारा मिशन कल भी बाबा मुहाजिर कौम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई थे, और आज भी हमारा मकसद, मिशन, मंजिल, मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन भाई। हम ये हक बात कहते रहे हैं, कहते रहेंगे, चाहे किसी के कलेजों पे जाके लगे। अजीज तहरीक के साथियों, एक चीज और जहन नशीन कर दीजिएगा कि चाहे 1000 सूअर और 1000 कुत्ते भी एक जगह जमा हो जाए तो वो किसी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। ये गीदड़, ये सूअर, ये कुत्ते, इनकी औकात सिर्फ इतनी है कि ये झुंड में आएंगे, लेकिन शेर तन्हा ही इनका मुकाबला करेगा और करता रहेगा। जिस कौम के नौजवान, माएं, बहनें, बुजुर्ग और मासूम बच्चे तक शेर की एक दिन की इज्जत वाली जिंदगी जीने का आज़म रखते हो, उस कौम के नौजवानों को, माओ बहनों, बुजुर्गों और बच्चों को ये गीदड़, सूअर और कुत्ते इज्तिमाई तौर पर जमा होने के बावजूद, मुत्तहिद होने के बावजूद भी खौफजदा नहीं कर सकते। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की हिम्मत, शुजाअत, बहादुरी का पूरा जमाना मुतरफ है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि अमेरिका की कांग्रेस के एक रुकन और दीगर अहम शख्सियात, इंतहाई अहम शख्सियात यहां लंदन आई और उन्होंने कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई से मुलाकात की। उस मुलाकात की तस्वीर और वीडियो बाकायदा तौर पर शुरा इत्तलात की जानिब से जारी की गई, जिसका मुशाहिदा एक एक फर्द ने बशमूल मुहाजिर कौम यकीनन किया होगा। अल्लाह के फजल करम से तहरीक साथी इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं कि जिन शख्सियात के सामने पंजाबी फौज के बड़े बड़े जर्नल निगाहें झुकी करके बैठा करते थे, उन शख्सियात की आंखों में आंखें डालकर कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिर कौम का मुकदमा पेश किया। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को इस हिम्मत, शुजाअत और बहादुरी पर मुहाजिर कौम सैल्यूट पेश करती है, सलाम तहसीन पेश करती है और बाबा मुहाजिर कौम की दराज़ी उम्र और सेहत और आफियत के लिए दुआएं करती रहेगी। अजीज तहरीक के साथियों, इन भौंकने वाले कुत्तों में एक गली का कुत्ता अनीस एडवोकेट भी है। ये अय्याश, शराबी और कम नस्ल इंसान आज खुद को सबसे बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चंद रोज कबल जब डीजी रेंजर्स सिंध ने कराची के अवाम को पाकिस्तानियत और मुसलमान बनने का भाषण दिया तो ये गली का कुत्ता दुम दबाकर भाग गया। इसकी जबान पर ताले लग गए। इसको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ये खड़ा होकर डीजी रेंजर्स को मुखातिब करके कह सके कि कराची के अवाम मुहिब वतन है, कराची के अवाम मुसलमान है, उन्हें मुसलमान बनाने वाले पहले अपने पेशरों आसिफ नवाज जजुआ और कमर बाजवा साहब को जाकर हुब्बुल वतनी पाकिस्तानियत का दर्ज दें। जो कोई अपने पंजाबी होने पर फख्र करता है और कोई अपने बलोच होने पर फख्र करता है, पहले जाकर उन्हें पाकिस्तानियत का दर्ज दे, उन्हें पाकिस्तानी बनाए, इसके बाद आके मुहाजिर कौम को पाकिस्तानियत सिखाए। ये सितम बाला, ये सितम एक तोहफा तमाशा नहीं कि जिनके अजदाद ने पाकिस्तान को कायम किया, जिनके अजदाद ने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाई,
आज अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले और उनकी औलादें बानिया में पाकिस्तान की औलादों को पाकिस्तानियत का दर्स दे रही, लेकिन ये बेशरम बेगुरत अनीस एडुकेट और इसके दीगर हमारी खामोश तमाशाई बने रहे, इसलिए कि इनको भौंकना आता है सिर्फ अपनों पर, निहत्तों पर, अपने मास्टरों पर, अपने आकाओं पर भौंकना नहीं आता। तहरीकी साथियों, इस कम नस्ल अनीस एडुकेट के बारे में दो बातें मैं आपके सामने रखता हूं कि ये कितना बड़ा एहसान फरामोश है। जब एमक्यू के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था तो ये अनीस एडुकेट गिरफ्तार हुआ। उस वक्त कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून गारत करके इस कम नस्ल की जिंदगी के तहफ्फुज के लिए क्या क्या काविशें ना की, लेकिन ये बेगैरत भूल गया। इसी तरह इस कम नस्ल बेगैरत का एक भांजा था जो कनाडा में रहता था और जिहादी बन गया था। कनाडा से भागकर अफगानिस्तान चला गया था जिहाद लड़ने के लिए। अनीस एडुकेट और इसके घर वाले बहुत परेशान थे। उस वक्त भी अगर कोई काम आया तो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई काम आए। अल्ताफ भाई ने अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल किए, अपने तमाम असर रसूख इस्तेमाल किए और इसके भांजे को अफगानिस्तान से वापस कनाडा पहुंचाया। अल्ताफ भाई का यह एहसान हमारी आंखों के सामने है, हम उसके गवाह हैं, लेकिन यह बेगैरत कम नस्ल एहसान फरामोश अनीस एडुकेट भूल गया। इन जैसे हवालियों को मुहाजिर कौम की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि अपनी गज गज भर लंबी जबानें अपने काबू में रख लो, वरना जबानें सबके पास है। अल्ताफ भाई की तरबियत है कि हम उन बातों को मंजर आम पर नहीं ला रहे, वरना तुम्हारे खानदान के कच्चे छट्टे खोलने में 2 मिनट नहीं लगेंगे हमें। लिहाजा अपनी औकात में रहो, अपने दायरे से, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करो, और अगर किसी के एहसान को मानने से गुरेजा हो तो कम से कम एहसान फरामोशी का अमल ना करो, वरना हम सब जानते हैं कि कम नस्ल जब मकाम पाते हैं, कम बखत बेगैरत अपनी औकात भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बाबा महाजिर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, यहाँ पर मौजूद अरकान राब्ता कमेटी, कन्वीनर राब्ता कमेटी और अरकान राब्ता कमेटी, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों और 22 अगस्त वालों, अस्सलामु अलैकुम। नदीम नुसरत भाई ने और कासिम रज़ा भाई ने आपको मुख्तलिफ वाक़यात तारीख़ के हवाले से भी और तहरीक के हवाले से भी आपके इल्म में लाए और आपकी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश भी किया। मैं यहाँ सिर्फ 2 या 3 नुकात पर गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद दीगर राब्ता कमेटी के अरकान आप साथियों से बात करेंगे। आज आपने देखा होगा कि मीडिया पर एक तमाशा लगाया गया और इस्टेब्लिशमेंट का दावत गुनाह लेके मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के पास एक टोला गया। मैं यहाँ पर जो सीनियर साथी हैं, तहरीकी साथी हैं और जो वो जिम्मेदारान और कारकुनान और अवाम जो कि एमक्यू की हिस्ट्री से वाकिफ़ है, उनकी खिदमत में मैं ये गोशगुजार करना चाहूँगा कि आप इन तीनों फैक्शंस को, एलिमेंट्स को, इस्टेब्लिशमेंट के मोरों को
आप अगर तारीखी हवाले से देखेंगे तो हम 1991 से अगर स्टार्ट लेते हैं, 1991 से अगर स्टार्ट लेते हैं तो 1991 में जब इन लोगों को निकाला गया था, उन्होंने एक बात कही थी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के हवाले से कि अल्ताफ हुसैन हमारे रूहानी बाप हैं और हमें ये नाम है, इनसे शिकायत है। उसके बाद जो दूसरा फैक्शन जो एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया वो भी आपके सामने, और वो रीसेंट पास्ट है और वो सबको अच्छी तरीके से याद भी होगा और उसके बारे में सब जानते भी हैं कि जब 2013 में इन लोगों को निकाला गया तो उस वक्त भी ये पीएसपी टोला या उसके अफराद, उन्होंने इससे कभी एक ये प्ली ली थी सेक्टर्स में और यूनिट्स में कि जनाब ये लोगों को माफी क्यों दी गई, हमें इस बात पे इख्तिलाफ है। और उन्होंने सेक्टर्स और यूनिट्स में इसकी बड़ी तशहीर की थी और साथियों के जहनों को परगंदा करने की कोशिश की थी। और उस फैसले पे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के फैसले पे और शोहदा की उन फैमिलीज के फैसले पे उन्होंने एतराजात उठाए। उस वक्त भी उन्होंने इस फैक्शन ने जो पीएसपी टोला है जो आज का, उसने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को उस वक्त उनके खिलाफ कोई बात नहीं की थी। उस वक्त भी ये बात कही थी कि हमें इन बातों पर, इन शख्सियत पे एतराज है। अब ये रिसेंट है जो 22 अगस्त 2016 का जो थ्री स्टूजेस नामी इस्टेब्लिशमेंट की फिल्म जब मुकम्मल होने की तरफ गई है तो इस पीआईबी टोले के जो अफराद हैं उन्होंने भी यही बात कही कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई तो हमारे दिलों में रहते हैं, ये तो अमानत है जो उनको लगा देंगे। यही बातें उन्होंने तमाम सेक्टर्स और यूनिट्स में कही और फिर आपके सामने, तमाम दुनिया के सामने एक एक करके सारी चीजें वाज़ेह होती हैं। और इन्होंने भी ये कहा था कि हमें कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई में कोई एतराज नहीं, हमें इन अफराद से एतराज, या इस ग्रुप से या फलाने से या धमाके से एतराज। तो तरीका वारदात 1991 हो, 2013 हो या 2016, तरीका वारदात वही है। मगर आज कम अज कम ये हुआ कि ये बौखलाहट में, क्योंकि इनके बौखलाहट इन तमाम के चेहरों पे बिल्कुल आया थी, इन तमाम के चेहरे उठा के अगर देख ले जो वीडियो बार बार चला रहा है, तमाम के तमाम ये तीनों के तीनों टोले हैं, इनके सबके चेहरों पे बौखलाहट वाज़ेह और नुमायां थी, क्योंकि जो इनको डिक्टेशन दी गई है, जिस तरह नदीम भाई ने, कासिम भाई ने अर्ज किया, उन्होंने उस डिक्टेशन को फॉलो करना है और जो फॉलो कराने वाले वो बाय हुक और बाय क्रुक उन चीजों को इनसे फॉलो करवाएंगे आइंदा भी। तो ये उन्होंने मुख्तसरन हिस्ट्री 91, 2013 एंड 2016, ये आज इन्होंने जो तमाशा लगाया और जिस तरीके से ये एक दूसरे से मिले हैं, आप साथी और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के तमाम चाहने वाले इस बात को याद करें, इनके वो बयानात जो इन्होंने दिए और वो बातें इन्होंने जो कारकुनान से सेक्टर्स की सतह पे और यूनिट्स की सतह पे की, उन तमाम बातों को अगर आप उसको याद करें तो आज उन तमाम बातों की और उन तमाम दावों की यकसर नफी होगी और ये पूरे तरीके से एक्सपोज हो गए। मगर मैं एक बात बता दूं कि
जो 1992 से बिलखुसूस जो ऑपरेशन चल रहा है, जो आज के दिन तक जारी है, किसी ना किसी सूरत में, किसी ना किसी अंदाज में कराची की माएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले वो ये जरूर इनसे सवाल करते हैं कि जनाब, ये जो शोहदा की फैमिलीज हैं, जो लापता की फैमिलीज हैं, जो असीरान की फैमिलीज हैं, उनसे ये किस अंदाज में मुखातिब होते हैं और ये अफराद या तमाम टोले उनकी कितनी मदद कर रहे हैं कि जिस रेंजर्स ने और जिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनके बेटों, उनके बाप, उनके शौहरों, उनको उठाया है, उसी रेंजर्स के और उसी कानून नाफिज करने वाले की प्रोटेक्शन में तुम चलते हो, उसी के प्रोटोकॉल में तुम चलते हो। तुमने अगर इतना दम और खम है तो इस रेंजर्स और इस कानून नाफिज करने वाले प्रोटोकॉल के बगैर जरा कराची की शाहरों पे चल के दिखाओ। लोग तुमसे नफरत करते हैं और शदीद नफरत करते हैं, और अगर तुम इतने बरहमबाज जो बनते हो टीवी चैनल्स पे आके, जरा तुम कराची की शाहराहों पे जाके आवाम के दरमियान खड़े होकर जरा बात करके देखो, तो तुम्हें आवाम बताएगी कि उनके बेटों को और उनके वालिद को और उनके शौहरों को तुम्हारे इन्हीं जो तुम्हारे गिर्द हिफाजत कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने उठाया है। तुम मिलजुल के लिस्टें प्रोवाइड कर दो उन कानून नाफिज करने वालों को, उन रेंजर्स को और उन साथियों को और कायदे अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों को उनके घरों से उठा के उनको जबरदस्ती किसी ग्रुप में शामिल करवा रहे हो, कभी किसी ग्रुप में शामिल करवा रहे हो। तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से इस बात का अंदाजा है कि कराची के अवाम और तमाम महाजिर और तमाम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वाले तुमसे कितनी नफरत करते हैं। मैं यहां पर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों बस एक आध नुक्ता आपके गोश गुजार करके फिर मैं राब्ता कमेटी के दीगर अरकान की तरफ मुंतकिल करूंगा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को कि तुमने जो माहौल शहर में बनाया हुआ है, तुम ये समझ रहे हो और इस जोन में हो कि तुम यहां पर पनप पाओगे। तुमने जो जुल्म और सितम किया है, महाजिर कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि महाजिरों की ये हिस्ट्री है कि महाजिरों ने गद्दारों को कभी माफ नहीं किया और उसका हशर भी तारीख ने दिखाया है और इंशाल्लाह तुम्हें भी दिखाएगी। मैं सिर्फ आखिर में यह अर्ज करना चाहूंगा उन गद्दारों के लिए और उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उस फौज के लिए कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की नजरियाती सियासत करने वालों में और हवालदार की हिरासती सियासत करने वालों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मोहतरम कायदे जनाब अल्ताफ हुसैन, अरकान राब्ता कमेटी, यहाँ मौजूद साथियों और सोशल मीडिया के ज़रिए हमें सुनने और देखने वाले तमाम साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं इस गुफ्तगू में चंद नुकात का इजाफा करना चाहूँगा
और इसका बुनियादी जो महवर है, जो कुछ आज मीडिया पर लोगों ने देखा, आप सबने देखा, और कल एक ड्रामा होने जा रहा है कराची में प्यादों टोले की जानिब से APC के नाम पर, और उसको 22 अगस्त से जोड़कर और अपने आप को सच्चा पाकिस्तानी साबित करने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, वह इसको हर फर्द और काजी तरीक़त अल्ताफ़ हुसैन के जो कारकुनान हैं वो तो अच्छी तरह समझते हैं। मैं सबसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जो तहरीक के कारकुनों में और महाजिर अवाम में भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब जो कुछ आज उस्ताद और जो हालात आज जिनका महाजिरों को सामना है, इसके जिम्मेदार काजी तरीक़त अल्ताफ़ हुसैन है, और 22 अगस्त का वो मुर्दाबाद का नारा है। तो हमारा सवाल उन प्रोपेगेंडा करने वालों से ये है कि 1947 के बाद जो कुछ हुआ उसको बयान करने बैठ जाएं तो कई रातें गुजर जाएं और वो वाकयात पूरे न हो। लेकिन सवाल यह है कि 1964 में जब मुहाजिरों ने सदारती इंतखाबात में उस वक्त के फौजी जनरल जनाब अयूब खान के खिलाफ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ दिया, इस वजह से नहीं कि फातिमा जिन्ना मुहाजिर थी, इस वजह से कि वो बानी पाकिस्तान की हमशीरा थी जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में अपने भाई के साथ शाना बशाना उस जद्दोजहद में हिस्सा लिया, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, शादी तक नहीं की। उनकी कुर्बानियों को देखते हुए मादर मिल्लत का चेहरा देखकर मुहाजिरों ने उनका साथ दिया, और उसकी पादाश में जब कराची में लियाकताबाद, गोलीबार और दीगर मुहाजिर बस्तियों पर जब हमला किया गया, मुहाजिरों का कत्लेआम किया गया, तो उन मुहाजिरों ने कौन सा मुर्दाबाद का नारा लगाया था? उनकी आबादियों पर हमले क्यों किए गए? जब 1972 में लिसानी बिल पेश किया गया, उर्दू को कौमी जबान के दर्जे से हटाने की कोशिश की गई और सिंधी जबान को मुसल्लत करने की कोशिश की गई, तो उस वक्त कराची और सिंध के दीगर शहरों में आबाद मुहाजिरों ने जब इस लिसानी बिल के खिलाफ उर्दू की हिमायत में जब पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए, तो सैकड़ों मुहाजिरों को बेदर्दी से शहीद किया गया। तो उन मुहाजिरों ने कौन सा मुर्दाबाद का नारा लगाया था? और कराची में लियाकताबाद 10 नंबर की मस्जिद शोदा में शोदा और उनके मज़ारात आज भी मौजूद हैं। उस वक्त तो अल्ताफ भाई नहीं थे, ना 64 में अल्ताफ भाई सियासत में थे, ना एमक्यू थी, ना 72 में एमक्यू थी, ना कायदे अल्ताफ हुसैन सियासत में थे। 14 दिसंबर 1986 को, बल्कि उससे पहले 31 अक्टूबर 1986 को जब एमक्यूएम के कारकुनों का जुलूस पक्का किला हैदराबाद में जलसा आम में शिरकत के लिए कराची से हैदराबाद जा रहा था, तो कराची में स्वराब बोर्ड और हैदराबाद में मार्केट चौक पर एमक्यूएम के पुरअमन कारकुनों को जो खुशियां मनाते हुए, नारे लगाते हुए, तंजीमी नगमे तराने गाते हुए खुशी में हैदराबाद जा रहे थे, उन्हें गोलियों का निशाना बनाकर
दर्जनों महाजन नौजवानों को शहीद किया गया, उन्होंने कौन सा मुर्दाबाद का नारा लगाया था? 14 दिसंबर 1986 को कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी, अलीगढ़ कॉलोनी और न्यू टाउन बेवा कॉलोनी की उन महाजिर बस्तियों पर हमला करके 6 घंटे तक महाजिरों का कत्लेआम किया गया। महाजिर मां बहनों की बेगमती की गई, घरों को लूटा गया, जलाया गया, बेगुनाह महाजिरों को जलती हुए मकानात में फेंक कर जला दिया गया, महाजिर मां बहनों की आबरूरेजी की गई। उस वक्त किसने मुर्दाबाद का नारा लगाया था? उन महाजिरों को क्या कसूर था? क्यों उनका कत्लेआम किया गया? उस वक्त तो कायदे अल्ताफ हुसैन भी जेल में थे। फिर उसके बाद कराची में नालोबाद के इलाके, जलालाबाद, ख्वाजा ग्रेड नगरी, सुरजानी टाउन, ग्रीन टाउन, मॉडर्न कॉलोनी, इन महाजिर बस्तियों पर 1987 के मुख्तलिफ महीनों में जो हमले किए गए, बेगुनाह महाजिरों का कत्लेआम किया गया, घरों को आग लगाई गई, उस वक्त किसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था? क्यों महाजिरों का कत्लेआम किया गया? 30 सितंबर 1988 को हैदराबाद पर दर्जनों गाड़ियों में सवार मुसल्लह दहशतगर्द हमलावर होते हैं और उस महाजिर अक्सरियती शहर में अंधाधुंध आधे घंटे तक महाजिर माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, राहगीरों, दुकानदारों सबका बेदर्दी से कत्लेआम किया जाता है। बेगुनाह लोगों पर, महाजिरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जाती हैं। आधे घंटे तक यह कत्लेआम होता रहता है। हैदराबाद की वो पुरअमन सड़कें महाजिरों के खून से रंगीन हो जाती हैं। किसने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था? कि जुर्म बेगुनाह सैकड़ों महाजिरों का कत्लेआम किया गया। 26 और 27 मई 1990 हैदराबाद के पक्का किला का जो इलाका है, उसमें जायन पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ऑपरेशन किया जाता है। 26 मई को शुरू किया जाता है, 27 मई आती है, पक्का किला की पानी, बिजली, गैस बंद कर दी जाती है। दर्जनों महाजिर नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। महाजिर माएं बहनें अपने सरों पर कुरान मजीद रखकर सड़कों पर आती हैं, दुहाइयां देती हैं, खुदा के लिए जुल्म बंद कर दिया जाए। उन महाजिर माओ बहनों की दुहाइयां सुनने के बजाय दरिंदा सिफत सरकारी एहलकार उन पर गोलियां बरसाते हैं, उनके सरों के निशाने लिए जाते हैं और सरों पर रखे हुए कुरान मजीद तक गोलियों से शहीद हो जाते हैं। महाजिर मां बहनें शहीद कर दी जाती हैं, घरों में घुसकर लूटमार की जाती है, महाजिर मां बहनों की बेहुरमती की जाती है और उस ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले महाजिरों की लाशें उठाने तक नहीं दी जाती और उसी पक्का किले के अहाते में उन महाजिरों की तदफीन करना पड़ती है। वो कब्र आज तक मौजूद है। पक्का किले के उन बेगुनाह महाजिरों ने कौन सा पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था? फिर क्यों उन पर ही जुल्म ढाया गया? जो आज जिनके पेट में महाजिरों का दर्द उठा है, जो आज टीवी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महाजिरों के मफाद में, उनसे सवाल है हमारा कि 1991 में तो जब 14 अगस्त आई और उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ
उन्होंने ऐलान किया कि जिस शहर में सबसे बेहतरीन जश्न आजादी मनाया जाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो मुहाजिरों की याददाश्तें कमजोर नहीं। कराची का एक एक बाशऊर शख्स मुहाजिर उसको याद है कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की अपील पर 1991 में जो जश्न आजादी मनाया गया, ऐसा जश्न आजादी 1947 के बाद से लेकर 1991 तक, बल्कि उसके बाद से आज तक नहीं मनाया गया। पूरा कराची का एक एक चौराहा, एक एक चौरंगी, एक एक बड़ी बड़ी इमारत एमक्यूएम के कारकुनों ने अपने कायद की आवाज पर कहते हुए शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया, चरागा किया गया। हर जगह एमक्यूएम के नहीं, पाकिस्तान के परचम थे। पूरा शहर जगमगा रहा था। वो एमक्यूएम का दिन नहीं था, पाकिस्तान का यौम आजादी मनाया गया था। जिला ग्राउंड अजीनाबाद में 2 रोज तक कौमी मेला मनाया गया पाकिस्तान के यौम आजादी के मौके पर। हम तो कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन तो अपने साथियों को पाकिस्तानियत का दर्स उन्होंने दिया। पाकिस्तान के नाम पर एक बारहा कुर्बानी देने की बात की, लेकिन 19 जून 1992 को हम पर फौजकशी की जाती है। वो एस्टैब्लिशमेंट जो उससे पहले कभी पीटीआई की शक्ल में, कभी ड्रग माफिया की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में, कभी हैदराबाद में जो नाम नहाद कौम परस्त उनकी शक्ल में उनके हाथों मुहाजिरों का कत्लेआम कराते आए थे, वो खुद सामने आ गए। और जून 1992 को जो फौजकशी का आगाज हुआ, जो ऑपरेशन किया गया, वो मुसलसल जारी रहा, आज भी जारी है। तो कौन सा मुर्दाबाद का नारा लगाया था कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने या एमक्यूएम ने? जैसा मैंने कहा कि हम तो 14 अगस्त 1991 में इस कदर तारीखी जश्न आजादी मनाया पाकिस्तान का, तो फिर किस जून में 92 में ऑपरेशन शुरू किया गया हमारे खिलाफ? हमारे हजारों मासूम बेगुनाह साथियों को शहीद कर दिया गया, जो आज बैठकर मुगद्दार आजम हकीकी का सरगना आज उसको बड़ा महाजों का दर्द उठा है। वही फौज के टर्क पर बैठकर उस शहर पर हमला आवर हुआ और फिर इन लोगों ने एमक्यूएम के कारकुनों के साथ ही नहीं, आम हमदर्द जो मुहाजिर थे उन्हें, मुहाजिर माँ और बहनों के साथ जो कुछ किया सरकार के इशारे पर, वो अगर हम बताने बैठ जाए तो कई रातें बीत जाए। इस कदर जुल्म कि हमारे साथियों की लाशें हमें नहीं उठाने दी गई, हमारी मां बहनों ने अपने नौजवानों के लाशें उठाए हैं, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। ऐसा जुल्म किया गया। कहां किसने मुर्दाबाद का नारा लगाया था? बल्कि हमें मुल्क दुश्मन साबित करने के लिए, अपने जुल्म को दुरुस्त और जायज करार देने के लिए जिनापुर के जाली झूठे नक्शे भी बनाए गए, जिन्हें उन नक्शे बनाने वालों ने बिलाखिर खुद कौम के सामने एतराफ किया कि वो नक्शे एक ड्रामा थे। उस वक्त के डीजीआईबी ब्रिगेडियर इम्तियाज कौम के सामने मीडिया पर ये इकरार कर चुके हैं, एतराफ कर चुके हैं कि वो जिनापुर के नक्शे ड्रामा थे। और इन
सब मजालिम के बावजूद बार बार कायद तरीक़त अल्ताफ हुसैन ये कहते रहे पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को कि खुदारा हम पर ये जुल्म न करो, हम पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कायम दायम देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ ऑपरेशन बंद नहीं किया गया। पुलिस मुकाबले के नाम पर हजारों मासूम बेगुनाह नौजवानों को, महाजरों को शहीद कर दिया गया। और फिर उसके बाद भी तमाम तर इस कदर के मजालिम और हजारों के साथियों के शहीद हो जाने के बावजूद यह कायद तरीक़त अल्ताफ हुसैन का ही ज़र्फ था कि 2002 में भी जब एक मुल्क का सेटअप आता है, कायद तरीक़त अल्ताफ हुसैन पार्टी की मरकजी कमेटी, राब्ता कमेटी के मशवरे से उसका साथ देते हैं। जब जब पाकिस्तान की हुकूमत ने, फौज ने मुल्क के खातिर ऑपरेशनों का फैसला किया, उससे आगे बढ़कर कायद तरीक़त अल्ताफ हुसैन ने फौज का साथ दिया। उस वक्त जबकि जो आज के एस्टेब्लिशमेंट के राज गिरा रहे हैं इमरान खान और जमात इस्लामी, ये खुलकर तालिबान की सपोर्ट कर रहे थे और मुनव्वर हसन उस अमीर जमात इस्लामी फरमाते कि मैं फौजियों को शहीद नहीं कहता, उनकी नजर में हकीमुल्लाह महमूद शहीद थे। उस वक्त जबकि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हिमायत करने के लिए कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं था, उस वक्त भी अगर कोई सामने आता है तो वो कायद तरीक़त अल्ताफ हुसैन फौज की हिमायत में रैली निकालते हैं, लाखों की रैली में खड़े होकर सलूट करते हैं, लाखों महाजर नौजवान कायद तरीक़त अल्ताफ हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहते हुए फौज को सलूट करते हैं, फौज का साथ देते हैं। और इसकी पादाश में हमारे 3 एमपीए शहीद कर दिए जाते हैं, रजा हैदर, मंजर इमाम, साजिद कुरैशी। लाहौर में हमारी एमएनए ताहिर आसिफ, और जिनकी जिम्मेदारी तालिबान वाले उन्होंने कबूल की, वीडियो जारी की उन्होंने कि हमने इनको मारा है। ये तो सिर्फ मैंने एमपीए का नाम दिया, इसके अलावा कितने वाकयात में हमारे दफातर पर हमले हुए, अजीजाबाद के मोड़ पर वहां तक के हमले हुए, कितने हमारे मासूम बेगुनाह साथी शहीद कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ तालिबान के खिलाफ फौज का साथ देने की पादाश हुई। और लेकिन हम पर जुल्म बंद नहीं होता, ऑपरेशन है कि जारी रहता है। और फिर वही खेल कि जब हकीकी से कुछ ना बन पड़ा, जब वो फेल हो गया ड्रामा, तो फिर पीएसपी बनाई जाती है और वो बदबख्त जिनको सब कुछ महाजर नाम से मिला, जिनको सब कुछ कायद तरीक़त अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के वसीले से मिला, वो बदबख्त कहते हैं कि महाजर नाम देना ये तौहीन है, ये एमक्यूएम का लफ्ज ही खत्म कर देना चाहिए। और वो सब के सब मुगलजा देते हैं कायद तरीक़त अल्ताफ हुसैन को, इसलिए कि उनके आकाओं का एजेंडा एक ही है कि इस एमक्यूएम को खत्म कर दिया जाए। ये जो महाजरों की वाहिद आवाज है, जो पहली और आखिरी आवाज है, इस आवाज को खत्म कर दिया जाए, ताकि वो महाजर जिन्होंने सर उठाकर जीना सीखा है, जिन्होंने सर उठाकर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करना सीखी है, उन महाजरों को गुलाम बना दिया जाए ताकि वो सर न उठा सके। मकसद यही है। और जो कहते हैं कि साहब हम तो ईपीआईबी कहता है हम तो बचाने आए हैं तहरीक को, कौम को। 22 अगस्त के बाद कौन सी तब्दीली आई है? उसी तरह से महाजरों को गिरफ्तार किया गया, उसी तरह से महाजर नौजवानों को मावर अदालत कत्ल किया गया। कितने मासूम बेगुनाह एमक्यूएम के कारकुनान गिरफ्तार करके मावर अदालत कत्ल कर दिए गए।
जिनमें से 2-3 को तो इन्होंने अपना कारकुन करार दिया। अभी जो 5-6 रोज पहले लियाकताबाद के कारकुन मोहम्मद जावेद, जिसको इनका ये हमारा सीनियर कारकुन है, उसको मामले दाराज कत्ल किया गया। मैं सवाल करता हूं इनसे कि उस मोहम्मद जावेद ने कौन सा मुर्दाबाद का नारा लगाया था? उसको क्यों मामले दाराज कत्ल किया गया? कस्बा दाऊद के मोहम्मद यूसुफ ने कौन सा मुर्दाबाद का नारा लगाया था? या सईदाबाद के इमरान ने कौन सा मुर्दाबाद का नारा लगाया था? उनको क्यों मामले दाराज कत्ल किया गया? अभी 14 अगस्त को हैदराबाद में यौम आजादी की रैली निकली, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। वहां उनकी कारकुन भी नहीं थे, वो महाजिर नौजवान। किसी ने अपने चेहरे पर पाकिस्तान का परचम पेंट किया हुआ था, किसी ने पाकिस्तान का परचम ओढ़ा हुआ था। सिर्फ उससे जी अल्ताफ हुसैन का नारा लगाया तो उनको दिया कि उन पर जो तशद्दुद किया गया। तो इसका मतलब है कि इनको पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले महाजिर भी नहीं चाहिए। इनको पाकिस्तान की सरजमीन पर मुहाजिरी नहीं चाहिए। ये मुहाजिर का वजूद खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए इनके ये जरखरीब गुलाम इनके इशारे पर अपनी दुम गिराने वाली ये कुत्ते कहते हैं कि मुहाजिर नाम लेना ही गलत है। ये इनके अंदर लफ्ज ही खत्म कर दो। और एक चीज, और जो जिस तरह से गिरफ्तारियां की जा रही हैं, बल्कि इससे पहले मैं एक चीज और कहूंगा, वो एक साहब बड़ा है जो 495 में भी रफीकी ने एक शोषा छोड़ा था, जो आज पीआईडी के कुछ सरखेल भी कहते हैं जी हम महाजिर कातिल और महाजिर मकतूल की सियासत खत्म करना चाहते हैं। तो 92 में फौज के टोलकों में बैठ के आने वाले क्या पश्तून और बलोच की संधि थे क्या? और आज भी क्या हो रहा है? जो पीआईडी टोले के सरखेल कहते हैं कि महाजिर मकतूल और महाजिर कातिल की सियासत खत्म करना चाहते हैं, तो ये महाजिर मुखबिर और महाजिर असीम की सियासत दुरुस्त है। महाजिर नौजवानों की डिस्ट्रिक्ट कौन दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज को? उनकी मुखबरियां कर करके गिरफ्तार करवाया जा रहा है। महाजिर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और महाजिर मुलाजिमीन ये जालिम और मजलूम, ये दुरुस्त है कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन महाजिर हो और उसी डिस्ट्रिक्ट के महाजिर मुलाजिमीन को सिर्फ इस बुनियाद पर इंतकाम का निशाना बनाया जाए कि वो उनके इशारों पर उतना दूर जाने के लिए तैयार नहीं, उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए उनकी तनख्वाहें बंद कर दो, उनका जीना हराम कर दो। यहां तक कि मुआवजे जो माए बहने मुलाजमीन है उन तक को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। ये सब क्या है? आज एमक्यूएम के कारकुनों को गिरफ्तार करके सैकड़ों कारकुन लापता हैं, और वो जो पीएसपी के बदमाश कहते हैं कि जी देखिए हम आए तो हमने तो किसी के ऑफिस पर कब्जा नहीं किया, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि तरीकाकार में तब्दीली की गई है इस मरतबा। 92 में तो हकीकी को ये पॉलिसी दी गई थी कि आप एमक्यूएम के दफ्तरों पर हमले करें, मारे लोगों पर कब्जा करें। इस मरतबा ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके आका ये काम खुद कर रहे हैं। हकीकी में 92 में आपने अगवा करके टॉर्चर करके अपने साथ मिलाया था, इस मरतबा ये काम पीएसपी के आका कर रहे हैं। गिरफ्तार किया जा रहा है, एमक्यूएम के कारकुनों को लापता किया जा रहा है, और गिरफ्तारी के वक्त उनके घर वालों को, उनकी मां बहनों को कहा जाता है खबरदार अगर कि इसकी इत्तला कहीं दी गई तो इसकी लाश मिलेगी, खामोश रहो। और फिर उसको सरकारी हिरासत में टॉर्चर करके कहा जाता है कि अगर तुम पीएसपी में नहीं गए तो तुम्हें मार के फेंक देंगे, तुम्हारी मां बहनों को उठाकर तुम्हारे सामने उनकी इज्जत लूटेंगे, तुम्हारी बेटियों को उठा लेंगे, और उसके बाद
जब टॉर्चर से, उन धमकियों से, इन चीजों से इंसान टूट जाता है तो फिर उसको पीएसपी के दफ्तर में जाकर उनके हवाले कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारे लिए काम करो, और वहां के नौजवानों और जो खवातीन है उनकी लिस्ट आने दो, हमारे लिए काम करो। और ये सिलसिला जो अब तक सिर्फ कराची और हैदराबाद में था, अब टंडोजाम में, टंडोलयार में, सक्खर में, नवाबशाह में, मीरपुर खास में और दीगर शहरों तक ये सिलसिला फैल चुका है। कहते हैं कि कराची में अमन कायम हो गया है। कराची के शहरी अच्छी तरह जानते हैं जिस कदर बदअमनी आज है कराची में, जिस तरह की जो लूट मार, डकैतियां, अगवा बड़ा तावान, दहशतगर्दी की वारदातें आज है, इससे पहले नहीं थी। कराची में अमन नहीं है, ये कब्रिस्तान का सन्नाटा है। कराची में अमन नहीं है, कराची में खौफ है और यही खौफ बिठाया जा रहा है ताकि इस खौफ के जरिए अगली मंजिल कराची के शहरियों की गुलामी। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम पाकिस्तान के एक अवामी शायर जो हमारी सफों में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के शायर थे, हजरत हबीब जालिब, उनके इस शेर पर कहूंगा अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन हमको कि मंजिल खो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सलीमान भाई से दरखास्त करूंगा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों मुहाजिर वतन के बाबाए कौम हाजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की खिदमत में सलाम, और इस यकीन के साथ कि जिस तरह से हम लोग यहाँ हाजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ तन मन धन दिलो जान से हाजिर हैं, इसी तरह से ये करोड़ों मुहाजिर जो हाजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के परिस्तान हैं, परवाने हैं, दीवाने हैं, वो हाजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने चंद पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। तफसीली गुफ्तगू नबी मुसरत भाई ने, मुस्तफ़ा भाई ने और मेरे दीगर राब्ता कमेटी के अरकान ने की। सबसे पहला सवाल ये है कि मुहाजिरों का पाकिस्तान बनने से और आज दिन तक कत्ले आम क्यों जारी है, उनकी वजूहात क्या हैं। दूसरा सवाल ये है कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का खौफ एस्टेब्लिशमेंट पर और उन दीगर रियासती इदारे जो पाकिस्तान में, वो जैसे कहते हैं ना कि जब अपनी हिफाजत के लिए कुछ लोग घर के बाहर कुत्ता पालते हैं, कोई चौकीदार रखता है और उनको तनख्वाह देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं ताकि वो उनकी हिफाजत करे, और वो ऐसी हिफाजत करने आते हैं कि वो घर के मालिक बन जाते हैं और मालिक को ही काटने लगते हैं, मालिक को ही गद्दार वतन करार देते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था। उनको पता है कि ये वो शहीद बुजुर्गों, माँ बहनों और मासूम बच्चों के वारिस हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अगर
इनको हमने नहीं दबाया तो ये पाकिस्तान को बहुत आगे लेके चले जाएंगे। और इसी वजह से आज दिन तक पाकिस्तान में मुहाजिरों पर जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है उसकी मिसाल इस वक्त रूए जमीन पर कहीं नहीं मिलती। रोहिंग्या के मुसलमानों से भी बदतर इस वक्त मुहाजिरों का पाकिस्तान में कत्लेआम जारी है। इसराइल जितना जुल्म सितम मुसलमान फलस्तीनियों पर नहीं कर रहा जितना इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के दरिंदे भेड़िए मुहाजिरों के साथ कर रहे हैं, उनकी माँ बहनों के साथ कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में बड़ा शोर बड़ा रोल गबारा करते हैं कि कश्मीर में इंडिया कश्मीर के मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है। एक भी मिसाल, ये गारंटी के साथ एक भी मिसाल वो लाके बता दें कि कश्मीर में किसी कश्मीरी मुसलमान को इंडिया की आर्मी ने उस मुसलमान को पकड़ा हो और 2, 4, 6 फौजों ने दोनों तरफ से उसकी टांगे पकड़ के 2 हिस्सों में चीर दिया। दुनिया के किसी भी महज़िब माशरे में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये अगर मिसाल मिल रही है तो ये पाकिस्तान के रियासती इदारे दे रहे हैं। और इसके अलावा आज आपको जिस तरह से तारीख अगर आपने पढ़ी होगी कि एक मुसलमान सिंध की बेटी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर हमला कर दिया। आज कराची में एक मुहाजिर हमारी बहन वो चीख के सिविक सेंटर की दुआएं और बददुआइयां दे रही है कि उसके साथ उसकी इस तरह से इज्जत लूटी गई। उनके नाम भी मीडिया पे ले रही है और बता भी रही है। और ये बेगैरत जो कल 22 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अरे बेशर्मो बेगैरतो, अगर तुमने जरा हया होती तो तुम ये कॉन्फ्रेंस उस मुहाजिर बेटी के लिए करते, उन मुहाजिर नौजवानों के लिए कॉन्फ्रेंस करते, उन बुजुर्गों के लिए कॉन्फ्रेंस करते, या उन मुहाजिर लापता साथियों के लिए करते, या अपने साथ होने वाले वसत शुदा हुकूक जो आपसे छीन ले गए उनके लिए करते। अरे बेगैरतो, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, ये एक कहानी दीवार है। और जितना हौसला जितनी हिम्मत अल्ताफ हुसैन ने मुहाजिरों को दी है पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं दी। और ये तुम याद रखो, तारीख जब भी दोहराई जाएगी, अगर मुहाजिर अगर कौम की बर्बादी में उनको मंजिल से दूर रखने में अगर किसी गद्दारों का सबसे बड़ा हाथ होगा तो वो तुम्हारा होगा। तुम लोग वो हो जो मंजिल से मुहाजिरों को दूर करना चाह रहे हो, तुम मुहाजिरों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करना चाह रहे हो, तुम मुहाजिरों को जो उनसे हर चीज छीन ली गई है, जिसके लिए कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई दिन रात मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं और उसके हुसूल के लिए उसकी कामयाबी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तुम वो गद्दार हो। इस तरह का किरदार तो मीर जाफर और मीर सादिक ने नहीं किया। और जब रियासती इदारे अल्ताफ हुसैन को कमजोर करने में नाकाम हो गए तो फिर उन रियासती इदारों ने तुम्हें खरीद के ये काम सौंपा है। तुम्हें मुहाजिरों के साथ जिस तरह से गद्दारी का काम सौंपा गया है, याद रखना, हम रहें न रहें लेकिन तारीख गवाह होगी कि तुम्हारा जब भी जिक्र आएगा, तुम्हारा जिक्र जब आएगा बदबख्तों की फहरिस्त में आएगा, गद्दारों की फहरिस्त में आएगा, मुहाजिर दुश्मनों की फहरिस्त में आएगा। और याद रखना, तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान वाले भी तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं यही कहता हूं कि आज भी देखो, पाकिस्तान के गद्दारों, असल पाकिस्तान के गद्दार वो हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान को बचाने की बजाय पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, 2 हिस्से करने के लिए 93,000 हथियार डाल दिए। गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमान बंगाली 1.5 लाख औरतों के साथ उनके साथ ज्यादतियां की और उनको प्रेग्नेंट कर दिया। आज भी उनके पैदा किए हुए नाजायज बच्चे अलहदा कैंपों में बांग्लादेश में हैं। अरे तारीख को जरा याद रखो, तुम्हारे खिलाफ फैसला आया हुआ है,
तुम्हारे खिलाफ बांग्लादेश से फैसला आया हुआ है कि तुम क्रिमिनल हो, पाकिस्तान की फौज क्रिमिनल फौज है। याद रखो 6,500 जब मुसलमान जो बेसलावे में कत्ल हुए तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको केस को उठाया था। तुम याद रखो, तुम 22,000 मुहाजिरों को कत्ल कर चुके हो। अगर किसी भी वक्त अगर हम अपना केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके गए तो तुम दोबारा क्रिमिनल बन के दुनिया के सामने आओगे। तो इससे पहले कि तुम्हें पूरी दुनिया क्रिमिनल कहे, तुम आज भी राह रास्त पर आ जाओ, आज भी मुहाजिरों का कत्लेआम बंद कर दो। और ये याद रखो कि तुम वो लोग हो कि जिन्होंने पूरी दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी मचाई है। और अगर दुनिया के तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज अगर चाहते हैं, यूरोप चाहता है, अमेरिका चाहता है और दिगर ममालिक चाहते हैं कि वहां पीस और अमन हो जाए, तो फिर उन सबको मिलकर एक नुक्ते पर मुत्तहिद होना होगा। और वो नुक्ता है कि आईएसआई का खात्मा। आईएसआई जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन दुनिया में अमन आ जाएगा, उस दिन दुनिया में सुकून आ जाएगा, उस दिन दुनिया में बम धमाके होना बंद हो जाएंगे, तालिबान पैदा होना बंद हो जाएंगे, दहशतगर्द पैदा होना बंद हो जाएंगे। ये असल जड़ आप देख लीजिए कि दुनिया में जितने बम धमाके हो रहे हैं इस वक्त, दुनिया में जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर पंजाबी बोलने वाले आईएसआई के एजेंट निकलते हैं। पाकिस्तान में जितने दहशतगर्द हैं, जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके सारे ताने बाने पंजाब से मिलते हैं। और आपको पता है कि पंजाब में उनकी ट्रेनिंग कौन करता है? यही आईएसआई के एजेंट करते हैं। और दुनिया का दहशतगर्द आजम अगर पकड़ा जाता है तो वो भी आईएसआई के हेडक्वार्टर से, वो भी आर्मी के हेडक्वार्टर से पकड़ा जाता है। तो तुम्हारा चेहरा पूरी दुनिया को पता है। तो मैं आज भी तुम्हें कहता हूं कि राह पर आ जाओ, जुल्म करना बंद कर दो, वगरना हम वो लोग हैं जिन्होंने असल पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान की जद्दोजहद की थी। अगर हमने उस जद्दोजहद को उसी अंदाज में, उसी रूह के साथ अगर शुरू किया तो फिर आप जान सकते हो कि वो हम क्या कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से रोज टीवी के ऊपर आकर आप बताते हो कि आज एमकेएम लंदन के 3 दहशतगर्द इतने असले के साथ पकड़े गए, आज फला घर से इतना असला निकला, आज फला जगह से मार्टर गोले पकड़े गए। अरे तुम एक तो ये बताओ कि तुमने हजारों से ज्यादा छापे मार दिए, हजारों से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, लापता किया, किसी एक जगह छापे में, किसी एक जगह गिरफ्तारी पे तुम बताओगे तो कहां तुम्हें रेजिस्टेंस हुई है, कहीं से कंकड़ पत्थर तुम्हें लगा हो। अगर ये कुछ उन मुहाजिरों के पास होता तो तुम्हारी टांगे इसी तरह से कपाती कि जिस तरह से अनवर सियाल सिंध के वजीर दाखिला को तुमने जब उसके भाई को गिरफ्तार करने गए तो जो तुम्हारी मां लगी थी, जो तुम्हें नंगा किया था, तो तुम्हें नंगा कर दिया, तुम्हारे साथ जो वो सलूक हुआ था, और उसके बाद तुमने हथियार डाले थे, और उसके बाद तुमने उनसे माफी मांगी, और फिर उसके बाद माफी के बाद तुम्हें रिहाई मिली। अगर ये कुछ असला, ये कुछ चीजें मुहाजिर नौजवान जिन मासूमों को तुम गिरफ्तार करते हो, जिनके साथ जुल्म सितम करते हो, अगर ये कुछ होता तो तुम्हें उससे ज्यादा माफी मांग के उनको छोड़ना पड़ता। तो मैं यही कहूंगा कि आज भी वक्त खुदा की लाठी बेआवाज है। अगर उसकी लाठी हरकत में आ गई तो ना तुम बचोगे ना फिर पाकिस्तान बचेगा। ये गद्दारी का ढोंग पीटना बंद कर दो। किसी को गद्दार कहना, किसी को वफादार कहना, तुम्हें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तुम मुनाजिर हो, तुम मुहाफिज हो। अगर तुम चौकीदार हो तो चौकीदार बन के रहो, हिफाजत के लिए आए हो तो हिफाजत करो। अगर तनख्वाह लेते हो तो तनख्वाह के मालिक बनने की कोशिश मत करो, वरना इसका फैसला फिर आने वाला वक्त बताएगा कि कौन असल वारी से, कौन असल वफादार है। इसके साथ ही मैं अपने साथी राब्ता कमेटी अशफाक भाई से बात कहूंगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर कारवा मजलूम कुरैन क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन, रब्ता कमेटी का अरकान और तमाम सुनने और देखने वाले तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। तो हम साथी ने तकरीबन सारी बातें कर दी हैं। कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि तालिबान का कातिल एहसानुल्लाह एहसान को किसने, सलीम साफी को किसने इंटरव्यू देने के लिए कहा या कराया। एहसानुल्लाह एहसान ने कत्ल की धमकियां दी एमकेएम को, एमकेएम के कारकुनों को, एमकेएम को और एमकेएम में फाइल अल्ताफ हुसैन भाई को। उनकी वीडियो मौजूद है और वो आज सेफ हाउसेज में, आर्मी के आईएसआई के सेफ हाउसेज में बखैरियत वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ रह रहा है। दूसरा ये कि उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में एमक्यू में रखा हुआ था या आईएसआई में रखा हुआ था, इसका सवाल है। कारगिल और सियाचिन की शिकस्त का बदला लिया। क्या फौज ने कारगिल और सियाचिन की शिकस्त का बदला लिया? क्या फौज को गद्दार करार दिया गया? उन्होंने वहां पर हथियार डाले थे। झंडे की बेहरमती करने वाले को खूब गालियां दी जा रही है, लेकिन मुल्क तोड़ने वाले को किसी एक फौजी झंडे को भी सजा नहीं दी गई। मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले को तो खुद तो गद्दार करार दिया जा रहा है। भारतीय फौज के कदमों के नीचे रूंधे जाने वाले किसी भी एक फौजी जनरल को क्या सजा दी गई? तो ये है दोगली पॉलिसीज जो इस पाकिस्तान में माइट इजराइल का उसूल कारगर है और संगीनों के साए में जो अमन कायम करने की कोशिश की जा रही है। संगीनों के साए में जो अमन कोशिश कायम करने की कोशिश की जा रही है, गोली और गाली के जरिए एमकेएम के चाहने वालों, कायद के चाहने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ज्यादा देर नहीं चलेगा। वो तो आज ये समझ रहे हैं कि हमने इस शहर के अंदर अमन कायम कर दिया है, तो इस शहर में अमन सिर्फ और सिर्फ आर्जी अमन है जो संगीनों के साए में और खौफ के अंदर मुब्तला करके लोगों को खामोश किया जा रहा है। आज भी 95% लोग कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले हैं और मानने वाले हैं, और फिर वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा खौफ जो है इसे निकलेगा तो इंशाअल्लाह वो आज भी कायद के मानने और चाहने वाले हैं और कायद के साथ हैं और कायद के साथ रहेंगे और इंशाअल्लाह मरते दम तक कायद के साथ रहेंगे। इसको आप अपनी खबर ना समझे, ये आपकी शिकस्त है और इंशाअल्लाह आप भी थूका हुआ थूक चाटोगे। इंशाअल्लाह इन कुत्तों और जलीलों को जिन्होंने अपने चचा के खून को काटा है, वो अपने कायद के साथ किया, अपने खून से जो गद्दारी की है, उन सबको सिवाय जमाना होना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये सब कुछ उनके सामने आएगा और जल्द आएगा। थैंक यू। अल्लाह। तहरीकी साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों, तमाम साथियों के जज्बात आपने सुने और आपको अंदाजा हो गया होगा कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के साथ ही तमाम तर मजालिम, ज्यादतियों, साजिशों, प्रोपेगेंडे का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी फिक्र बहुत वाज़ेह और इंशाअल्लाह जो तहरीक का सफ़र है वो इन साजिशों का निशाना किसी कीमत पर ना तो हम खुद बने हैं ना बनने देंगे। और ये जो आवाम को, कारकुनों को, हमदर्दों को एजुकेट करने का अमल जो है, साजिशों से आगाह करने का जो अमल है, वो इंशाअल्लाह वो जारी रहेगा। मैं सिर्फ एक मुख्तसरन एक कंक्लूजन में ये बात कहूँगा कि
ये कहा गया दहशतगर्दी के सारे तालिबान पाकिस्तान में आते हैं, तो ये बात दुरुस्त है। ये दुनिया के किसी हिस्से में भी दहशतगर्दी होती है, घूम फिर के कहीं ना कहीं ताने बाने उसके पाकिस्तान से ही मिलते हैं। मेरे सामने एक मुख्तसर सी एक लिस्ट है, बहुत ही प्रिसाइज, इसमें सारे वाक़यात नहीं है और मुमकिन भी नहीं है। सिर्फ आज जो दावा किया गया कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, ये तुर्की में 1 जनवरी को दहशतगर्दी का वाक़या, उसमें 39 हलाक 70 ज़ख्मी। इराक़ में 2 जनवरी को वाक़या हुआ, खुदकुश धमाका 36 शहीद 52 ज़ख्मी। इसी तरह फ्रांस में वाक़या हुआ 3 फरवरी को, जिसमें 2 लोग शदीद ज़ख्मी हुए। अफ़गानिस्तान में 8 फरवरी को भयानक धमाका हुआ, जिसमें 6 लोग शहीद हुए। इसी तरह अफ़गानिस्तान में एक और वाक़या हुआ 11 फरवरी को। पाकिस्तान में फिर लाल शहबाज सैवल शरीफ में जो मज़ार है उस पर दहशतगर्दी का इंतहाई अलमनाक वाक़या हुआ, खुदकुश धमाका, जिसमें कम अज़ कम 88 लोग शहीद और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। खुद पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ। फिर इराक़ में 19 फरवरी को वाक़या, जिसमें 5 हलाकतें। फिर पाकिस्तान में 21 फरवरी को फिर वाक़या हुआ, जिसमें जो बॉर्डर पे हुआ उसमें 7 लोग जा बहक और 22 ज़ख्मी हुए। 22 फरवरी को मिस्र में, इजिप्ट में वाक़या हुआ, उसमें 2 हलाकतें। अफ़गानिस्तान में 28 फरवरी को उसमें 12 हलाकतें। अफ़गानिस्तान में ही 8 मार्च को होने वाले वाक़े में 40 अफराद काबुल शहर में जो कैपिटल है अफ़गानिस्तान का। इसी तरह इराक़ में मार्च 8 को 26 अफराद हलाक। रशा में खुदकुश धमाके में 5 अफराद 3 अप्रैल को। 9 अप्रैल को फिर इजिप्ट में एक जो चर्च है क्रिश्चियन आबादी, उसमें धमाका। और फिर अलेक्जेंड्रिया और तांता 2 इलाकों में 47 हलाक 100 से ज़्यादा ज़ख्मी। फ्रांस में 20 अप्रैल को दहशतगर्दी का वाक़या, 2 हलाक 3 ज़ख्मी। तो यूके में बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ था जो मैनचेस्टर अरीना में कॉन्सर्ट के मौके पर हुआ था, जिसमें ज़्यादा टीनेजर्स जो है वो जहाँ बहक हुए। 22 हलाक 129 ज़ख्मी हुए थे। 26 मई को इजिप्ट में 28 हलाक 22 ज़ख्मी। फ्रांस में 6 जून को 2 ज़ख्मी। ईरान में वाक़या हुआ, जिसमें तेहरान में पार्लियामेंट और इमाम खुमैनी के मज़ार पे हमला हुआ, 22 जहाँ बहक 43 ज़ख्मी। फिर इराक़ में 9 जून को वाक़या, उसमें 30 जहाँ बहक। स्पेन में अभी जो बार्सिलोना में जो अटैक हुआ है, अभी 3 दिन पुरानी बात है, 3 दहशतगर्दी का वाक़या। इसमें बहुत सारे वाक़यात मैंने कहा शामिल नहीं हैं। स्वीडन का शामिल नहीं है, नॉर्वे का शामिल नहीं है, जर्मनी में कई वाक़यात हुए वो शामिल नहीं है, तुर्की में है, फिनलैंड का है। इस तरह के कई वाक़यात हैं जो इनमें शामिल ही नहीं है। तो दहशतगर्दी का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी है। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ये नहीं कह सकते, लेकिन पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि सबके ताने बाने मैंने कहा कि पाकिस्तान जाके मिलते हैं और पंजाब में जो मदरसे हैं वहाँ जो बैठी क़यादत है दहशतगर्द तंजीमों की और उनकी सरपरस्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सब वहीं जाके ख़त्म होते हैं। और यही नहीं है बल्कि जैसे महाजरों के साथ हो रहा है, बलोचों को बाकायदा बलोच जो जिद्दोजहद है उनकी उसको कुचलने के लिए वहाँ बाकायदा फिरकावाराना जो ग्रुप हैं उनको बाकायदा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मुसल्लह किया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। और जिस तरह PSP और PIB और हकीकी को यहाँ मोबिलाइज किया हुआ, वहाँ पे फिरकावाराना तंजीमों को वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली पहले तशय्युई हज़रात की अक्सरियत है, वहाँ पे बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो कि डॉक्यूमेंटेड है, वहाँ के लोग गवाह हैं कि पंजाब से लोगों को, मदरसे के लोगों को ले जाकर वहाँ पर आबाद किया जा रहा है ताकि वहाँ की शिया आबादी को, मकामी आबादी को अक़लियत बनाया जा सके। वहाँ पे पाराचीनार में जो कुछ हुआ, किस तरह बेरहमी से उन लोगों को शहीद किया गया जो खुदकुश धमाके
में को रोकने में जो इंसानिया की जो एजेंसीज की नाकामी पर जो लोग एहतजाज करने बाहर आए, जुलूस निकाले, उन पर वहाँ जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 40 से ज्यादा शहादतें हुई। आज इंतहाई भयानक खेल खेला जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान का जब नजरिया पेश किया गया तो खुद जैसे कायद तरीक अल्ताफ हुसैन बारहा कह चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है बुनियाद है 1940 की, उस 1940 की रेजोल्यूशन में पाकिस्तान का तस्वुर वो नहीं है जो आज पाकिस्तान है, बल्कि रियासतों का, स्टेट्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था। लेकिन पंजाब ने अपनी हाकमियत कायम करने के लिए पाकिस्तान की एक खुद साख्ता तशरीह की, नज़रिया पाकिस्तान की, उसको प्रमोट करवाया। पाकिस्तान की निसाबी कुतुब में ऐसा मवाद डाला गया कि लोगों को इंतहा पसंद बनाया जा सके। ये कहा गया, माफ कीजिएगा, कि ये कहा गया कि पाकिस्तान ही इस्लाम का किला है और पाकिस्तान की अफवाज ही पाकिस्तान की मुहाफिज हैं। अगर आप मुल्क में होने वाले किसी जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं तो असल में आप मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने मजहब यानी दीन इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं। यही सब कुछ खुराफात बांग्लादेश में भी की गई थी और बांग्लादेश में जो आज़ादी की तहरीक चली थी उसको इस्लाम के खिलाफ तहरीक करार देकर 2.5 लाख बंगाली मुसलमान खवातीन का हमारी अफवाज ने रेप किया था। आज जिस झंडे की बात हो रही है, आज जिन लोगों के एहतिसाब की बात हो रही है, कभी 2.5 लाख मुसलमान खवातीन को रेप करने वालों का भी एहतिसाब होगा, ये नहीं होगा। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, यूएन के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, रेड क्रॉस जो इंटरनेशनल जो रेस्क्यू रिलीफ जो इदारा है उसकी रिपोर्ट्स मौजूद है। बाकायदा अमेरिका से डॉक्टर्स गए थे उन खवातीन की जो है वो असिस्टेंस के लिए, लेकिन इनफ डॉक्टर्स नहीं थे वहां पर। ये कलमा गो मुसलमान बहनें थीं। वो बांग्लादेश जिसको कहा गया कि उसका कयाम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, वहां आज भी सबसे ज्यादा हुफ्फाज पैदा हो रहे हैं। ढाका आज भी मसाजिद का शहर है, वहां आज भी 5 वक्ता मसाजिद से अजानों की आवाजें आती हैं, वहां आज भी इस्लाम के पैरोकार ही रहते हैं। तो ये साजिश के तहत ये तासुर देना, एक सूबे की हेजेमनी तसल्लुत कब्जा कायम रखने के लिए कहा जाता है कि अगर महावीरा की बात करेगा तो वो इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही है, बलोच बात करेगा इस्लाम के खिलाफ साजिश, पश्तून बात करेगा ये इस्लाम के खिलाफ साजिश। बाकायदा मदरसों में लोगों को ट्रेन करके कहा जाता है कि ये जो हक की बात कर रहे हैं ये दहशतगर्द हैं, काफिर हैं, भारत के एजेंट हैं, ये मोसाद के एजेंट हैं, ये कुफ्फार के एजेंट हैं। ये ना कुफ्फार के एजेंट हैं, ना भारत के एजेंट हैं, ना मोसाद के एजेंट हैं। ये वो लोग हैं जिनको हमारे अपने मुल्क में पंजाबी बोलने वाली फौज, एजेंसियां, एस्टेब्लिशमेंट, जो भी नाम देना चाहें, ISI, MI, उन्होंने अपना गुलाम बनाने का अमल जारी रखा हुआ है। और जो लोग ये कुछ बोल रहे हो उनका इस्लाम से ना कोई झगड़ा था। हमारा इस्लाम बहैसियत मुसलमान, मेरा दीन मेरे साथ, जो कायद तरीक अल्ताफ हुसैन की फिलॉसफी, आपका दीन आपके साथ, कायद आज़म ने खुद फरमाया था कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए कायम ज़रूर हुआ, लेकिन इस मुल्क में हर मज़हब के बोलने वाले, हर फ़िरक़े के मानने वाले अपनी इबादत करने में आज़ाद होंगे और वक्त के साथ साथ ये जो मजहबी तशख़्ख़ुस है ख़त्म हो जाएगा और सिटीजनशिप यानी कॉमन पाकिस्तानी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से फौज ने उस पूरी आइडेंटिटी को टेक ओवर करके उसको सिर्फ एक सूबे के मफादात के लिए उसको एक कॉरपोरेशन में टर्न कर दिया। हमारा ये सवाल है जो हम तमाम साथियों ने किया है कि MPM के खिलाफ तो सारी तोपें हरकत में आ जाती हैं, सारा मीडिया हरकत में आ जाता है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान को दहशतगर्दी की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग इसकी इजाज़त देते रहे उनके खिलाफ कब एक्शन होगा, दहशतगर्दी की असल जो उसके जो मराकज़ हैं, जो उनकी पनाहगाहें, उनके खिलाफ कब एक्शन होगा। और इसके साथ साथ
पाकिस्तान में जो उसके जो एथनिक आइडेंटिटीज जिनकी है और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको कब इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हमारा भारत ये प्लेज है, हमारा ये कमिटमेंट है कि इंशाअल्लाह इस मकसद के उसूल के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। और वो लोग जो महाजरों के इत्तेहाद को आज पारा पारा करने की साजिश कर रहे हैं, ये वही अमल कर रहे हैं जो 1400 साल पहले यजीद और उसके मानने वालों ने किया था। हजरत इमाम हुसैन करबला में यजीद के हाथों शहीद तो हो गए, लेकिन शहादत से उनकी हुसैनियत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। आज सदियों बाद भी हुसैनियत हक की अलामत है और यजीदियत कुफ्र और बातिल की अलामत है। आज जो गद्दार महाजिरों की पीठ में छुरा घोंप कर उनके इत्तेहाद को पारा पारा करने की साजिश कर रहे हैं, इन गद्दारों का नाम तारीख में असरे हाजिर के यजीद के तौर पर रहती दुनिया तक स्याह हुरूफ से लिखा और याद रखा जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इन गद्दारों का नाम सबसे टॉप पर होगा। यजीदियत के खिलाफ हुसैनियत की जंग, हक की ये जंग जारी है, जारी रहेगी और इंशाअल्लाह फतह हक की होगी। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की क़यादत में हम महाजिर अवाम और जितने मजलूम अवाम है पाकिस्तान, जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनको लापता किया जा रहा है, जिनको शहीद किया जा रहा है, उन सब को यजीदियत से इंशाअल्लाह छुटकारा जरूर मिलेगा। आज की ब्रीफिंग तवील जरूर हो गई, लेकिन ये जरूरी था कि आप सबको ये सारे फैक्ट्स जरूर बताए जाएं। आखिर में फिर ही बताऊंगा कि 22 तारीख को हम यौम निजात के तौर पे मना रहे हैं। वो फिरौन जिन्होंने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के अल्फाज को, जिसकी बाद में उन्होंने मारत की, फिरौनियत का मुजाहरा करके रिजेक्ट कर दिया, रऊनत का मुजाहरा करके रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने हमें दीवार से लगाया। लेकिन अब हम फख्र के साथ कह रहे हैं कि हाँ, हमने महाजिर हक के लिए, अपने खित्ता ज़मीन के लिए जो जिद्दोजहद अब शुरू कर दी है वो इंशाअल्लाह जारी रहेगी। इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में 22 तारीख शुरू हो गई है। आप सबको यौम निजात मुबारक हो। बाकी शहरों में तमाम साथी यौम निजात पूरे वसीज में मना रहे हैं। साथी अपने आप को किसी मुश्किल में पाकिस्तान में ना डालें, लेकिन बहरहाल आपके दिलों में ये बात है कि घरों में खामोशी से कि आज यौम निजात है, जो ओवरसीज के साथी हैं वो इज्तिमात कर रहे हैं। आप सबको मुबारक। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए अल्ताफ हुसैन।